अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक नहीं हूँ बोल सकते हैं, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, अदरवाइज़ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसी दौरान थोड़ी सी बिजी भी थी तो रिप्लाई वगैरह प्रॉपर कर नहीं पाई, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आगे से ऐसी नहीं होगी। तो हम शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 44। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। लंच आवर थे। जानवी, कशिश ये लोग आके बैठ चुके थे पहले से ही। जो नित्या थी वो दृष्टि मैम के साथ आके अपना खाना खा रही थी, और जैसी ही कशिश आके बैठती है उसकी ओर नित्या बड़ी प्यार से देख रही थी। लेकिन जैसे ही कशिश अपनी नज़र फेरी कि मैम आई ही नहीं, तभी नित्या अपनी नज़र फेर लेती है। कशिश को ये लग जाती है कि शायद नित्या उससे नाराज़ हो गई है। वो ये सोचती है कि उनका नाराज़गीपन भी सही है, क्योंकि हर बार तो वो समझाती आई है कि कशिश खुद के लिए स्टैंड लो, कोई तुम्हारा शराफत का फ़ायदा क्यों उठाने दे रही हो, तुम बहुत बार समझा चुकी है। तो ये बात भी कशिश समझ चुकी थी। इधर जानवी वो भी नोट करती, तो वो एकदम से कशिश की शोल्डर पे टैप करती है, बोलती कि सुन, एक बात सुन, मुझे पता है तेरा ये दिल है ना बहुत साफ़ है, आई नो दैट। जैसी ही बरखा की मॉम ने तुझसे गुजारिश करी हाथ जोड़ के, तू पिघल गई। केवल बरखा के लिए नहीं, तू हर किसी के लिए इतनी सॉफ्ट हार्टेड है, आई नो दैट। पर जो तुझे प्यार करती है ना, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। कशिश कुछ नहीं बोलती, वो बस अपनी नज़र को नीचे करके अपनी खाना खा रही थी। जानवी बोलती कि वो भी तो अपनी जगह पे सही है ना, देख मैं तुझे समझती हूँ, मुझे पता है तूने ये क्यों किया, पर उनको थोड़ी ना पता है कि बरखा की माँ मम्मी ने तुझसे जो गुजारिश करी हाथ जोड़ के, तो तू देख नहीं पाई, तू मान गई। तो ये चीज़ भी तो उनको समझानी पड़ेगी। तभी एकदम से कशिश बोलती कि मुझे पता है जानवी, मैं शाम को उनको समझा दूँगी, और अगर वो ना भी समझे तो कोई बात नहीं, उनको पूरा हक है मुझसे नाराज़ होने की। वो मुझसे नाराज़ हो सकती है, रूठ सकती है, मनाने का काम मेरी है, जो कि मैं मना लूँगी। तभी जानवी बोलती कि हाय बहुत अच्छी बात है, इतनी समझदारी कहाँ थी, अब तक कहाँ थी, ज़रा ये बताएगी। तो बोली थी, पर क्या है ना, वो कहीं भी यूज़ करने की मौका नहीं मिली, तो अब मिल रही है तो यूज़ कर रही हूँ। जाने वाली कि हाय मेरी बहन तो मोहब्बत में आके एकदम से क्या बोलते वो अरे मैं लाइन भूल गई यार। तभी कशिश बोलती कि लाइन को छोड़, तू खाना खा, और हम दोनों पे इतनी नज़र मत रख, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। ऐसा ना हो कि हमारे और गौर फरमाते फरमाते तू अपनी चीज़ों से छूट जाए। तभी एकदम से जानवी बोलती कि अरे छूट जाए तो छूट जाए, मेरे पास तू है, तेरी गर्लफ्रेंड है, अरे मस्त फ़ायदा उठाऊंगी ना मैं। अरे इसके लिए तो तेरा मैं शुक्र अदा कैसे करूं, मुझे वो समझ नहीं आया। मतलब मस्ती, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है यार। तूने मतलब पटाई तो किसको पटाई, प्रोफेसर को? अरे तभी बोलती कि देख, इसका नाजायज़ फ़ायदा ना तू उठा सकती है और ना ही मुझे खुद उठानी है, और वो खुद भी उठाने नहीं देगी। इतनी भी मासूम या शरीफ वो नहीं है, उनके बस में आ जाए ना तो हम दोनों की वाट लगा दे। शी इज़ वेरी सीरियस अबाउट आवर स्टडी। सो तो बोलती है, हाँ पता है, तुझसे तो कितनी प्यार से बात करती, मैं कुछ कर लूँ तो मुझे तो खाने के लिए। तो बोलती व्हाट, नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं है, मतलब ऐसा होता है ना कि घूर के देखते, रूडली बर्ताव, बाप रे बाप। अब खाना खाए? बोलती हाँ हाँ बिल्कुल। ये लोग चुप से खाना वगैरह खा रहे थे। दूसरी ओर बरखा जो अपनी मॉम को बाहर छोड़ने गई थी, तो बरखा की मॉम बोली अब तो सुधर जाओ तुम, अगर वो लड़की चाहती ना तो तुम्हारे साथ आज भी बहुत कुछ हो सकती थी। बरखा, कितना कुछ किया उसके साथ तुमने, जब से पीयूष गया है तब से कुछ ना कुछ करती आई हो, अब यूनिवर्सिटी तक तुम उसका साथ नहीं छोड़ रही हो, इस तरह से गलत बात है। वो लड़की अच्छी है, उसका दिल साफ है, तभी हर बार तुम बच जाती हो। लग
अगर उसके जगह कोई और होती ना, तो तुम्हारी जो हर्ष होती ना, एक बार सोच लो। ये बोलते हुए उसके मॉम वहाँ से चली जाती है। बरखा कुछ रिएक्ट करती नहीं, वो चुपचाप फिर से आने लगती है। तो क्रिश उसके लिए खड़ा था, वो एकदम से जाता है, बोलती कि चली गई आंटी? ठीक है, हाँ चली गई, और भाषण भी दे गई। पता नहीं इस लड़की में है क्या। तभी एकदम से क्रिश बोलते कि किस लड़की में? तेरा तेरा जाने जिगर जिस पे तू मरता है, पता नहीं। वो बोलती कि वो तू नहीं समझेगी, तेरे पास दिल होनी चाहिए वो चीज़ समझने के लिए, जो है नहीं। अब चल, भूख लगा है मुझे। ये बोलते हुए क्रिश बरखा को लेके कैंटीन की ओर आता है। ये लोग चुप से आता है और एक साइड में बैठ जाता है। और भी कुछ दोस्त थे इन दोनों के, वो बैठ के खाना खा रहे थे। बरखा इधर उधर नहीं देखती, वो चुप से बस अपना खाना खाती है। और इधर जानवी बस गुस्से में एक बार बरखा की ओर देखती है। कशिश बोलती कि उसे घूर के देखने से अच्छा है कि तू अपना खाना ख़त्म कर और हम यहाँ से चलते हैं। कि पता नहीं, इसको देख के मेरी खून खौल उठती है। मन तो कर रही है कि अपनी चप्पल उठा के जाऊँ और दोनों गाल पे दे मारूँ एक एक। लेकिन बस करना। लेकिन हाँ हाँ खा रही हूँ। तो ये दोनों खा लेते हैं, ये दोनों खा लेते हैं। और ये दोनों खाने के बाद ज़्यादा रुकते नहीं हैं। दृष्टि मैम और नित्या मैम के पहले ही ये लोग चुप से चले गए। और जैसे ही चली जाती है, एकदम से जो नित्या है वो देख रही थी चुप चुप के कशिश की, और कशिश तो अपनी नज़रें झुका के बस खा रही थी। नित्या एकदम से बोलती कि अरे इतनी जल्दी क्यों चली गई? ये बात दृष्टि मैम सुनते बोलती कि हाँ कौन चली गई? नित्या चुप। दृष्टि बोलती कि क्या तुम बड़बड़ा रही हो? खाना खाने आए हैं या कुछ करने, समझ नहीं आ रही। तुम क्या सोच रहे हो नित्या? देखिए कुछ नहीं। बोले सच में कुछ नहीं? ये क्या बड़बड़ा रही थी कि चली गई? बोले नहीं नहीं ऐसी कुछ नहीं है। वो देखिए क्या वो, अरे कुछ नहीं ना। तो दृष्टि में भी चुप हो जाती है। ये लोग भी अपना खाना वगैरह ख़त्म कर लेते। आखिरकार जैसे ही लंच आवर ख़त्म होते, इनके दूसरे वो लेक्चर वगैरह होते हैं। नित्या अपनी किसी क्लास लेने चली जाती है। ऐसे ही देखते देखते लगभग यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गए थे। इधर जानवी वो पार्किंग साइड पे आ रही थी, और जो कशिश थी वो थोड़ी देर के लिए बस वॉशरूम गई थी। वहाँ से जैसे ही वो बाहर की ओर आएगी, तभी वो एकदम से आमना सामना होती है बरखा से। बरखा घूरते हुए देखती है कशिश को और बोलती है क्या समझ रहे हो तुम खुद को? अगर तुम ये सोच रही हो कि मेरी मम्मी के सामने महान बन के तुम ये जो चीज़ें करी हो इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, ये तुम्हारे साथ ऐसी कोई चीज़ रिपीट नहीं होगी, तो गलतफहमी है तुम्हारी। ऐसा हरगिज़ नहीं होगी। न मैं बदलने वाली हूँ, ना ही सिचुएशन को मैं बदलने दूंगी। तुम्हें हर वो एक दर्द का हिसाब देनी पड़ेगी कशिश। 3 साल से जो दर्द मैंने अपने सीने में छुपा के रखे हैं ना, उसका हर एक एहसास तुम्हें भी फील करनी पड़ेगी। खून की आंसू ना रो तुम, तब तक मैं ये प्रयास करती रहूँगी। तभी एकदम से कशिश उसके सामने जाती है, अपने दोनों हाथ को बड़ी एटीट्यूड के साथ फोल्ड करती है। बोलती है अच्छा 3 साल बीत गए हैं बरखा, खून के आंसू तो मैं रोई नहीं। हाँ मैं पीड़ा में थी क्योंकि मैंने अपने भाई को खोई थी, और कहीं ना कहीं मैं ये सोच रही थी कि शायद गलती मेरी है। लेकिन अब एहसास हो चुकी है गलती तो मेरी थी नहीं, कहीं पे भी नहीं थी। बल्कि मैं तो अपने भाई से बेइंतहा प्यार करती थी। अगर वो मुझे ये बोलता है ना कि आज दिन है तुम रात बना लो, तो शायद मैं वो भी करने की हर वो एक प्रयास करती। इतना प्यार करती हूँ मैं अपने भाई से, अब भी करती हूँ, और करती हूँ तभी तुम भी इम्पोर्टेंट हो। लेकिन बरखा क्या है ना, मेरी मम्मी मुझे सीख दी है कि बेटा कभी कभार जो लोग नफ़रत से वार करते हैं उनको पलटवार प्यार से करो, तो वो नफ़रत ख़त्म हो जाती है। और मैं 3 साल से तुम्हारे साथ वही चीज़ कर रही थी। जितनी भी नफ़रत तुम मेरे सामने दिखा रही थी, उतनी ही पोलाइटली और प्यार से मैं तुम्हारे साथ पेश आ रही थी। लेकिन केवल वही तक बात थी। लेकिन जैसे ही तुमने अपनी लिमिट क्रॉस करना शुरू की, तो बरखा ये तुम वार्निंग के तौर पे ले सकती हो, क्योंकि अब
प्यार से पलटवार नहीं, ठीक उसी वे में पलटवार दिए जाएगी जिस वे में तुम पेश आओगी। मैं तुम्हें फिर से बोल रही हूँ, मेरे पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। यू हैव योर लाइफ, फोकस ऑन योर स्टडी। मेरे पीछे आओगी, आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करो, स्पेशली अगर तुम इन सारे बीच में नित्या मैम को कहीं से भी लाओ, तो ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी। अब मैं ये नहीं सोचूंगी कि तुम्हारी ज़िंदगी आगे क्या होगी क्या नहीं, तुम फोकस कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी। आई स्वेयर आई एम डोंट थिंक अबाउट यू। बरखा को ये बहुत चुभती है और वो एकदम से बोलती है, आखिर है क्या, क्यों हर बार तुम नित्या मैम से चिढ़ जाती हो? हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्यों, ऐसा कौन सी स्पेशलिटी है उनमें, केवल तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाती है बस। तभी एकदम से कशिश बोलती है, वो तुम्हारी समझ से बाहर है और ना तुम कभी समझ सकती हो, तो ये बेटर है कि उनसे दूर रहो। तुम्हें मुझसे सामना करना है तो सीधा सामने आके बात करो। मैं तुम्हारी सामने हूँ और जवाब देने की हर वो चीज़ क्षमता है मुझ में, मैं कर सकती हूँ तुम्हारी सामना। माइंड इट। ये बोलते हुए कशिश वहाँ से चुप से चली जाती है। बरखा अपनी मुट्ठी को कंच लेती है, तो ये पता नहीं इसमें जुनून सी कहाँ से आ गई। बरखा के लिए क्रिश इंतज़ार कर रहा था, तो थोड़ी सी साइड पे आ गया था और क्रिश ये सारी बात सुन लिया था। वो तो पहले से लट्टू था कशिश के ऊपर, अब और ज़्यादा हो गया। वो अपनी दिल को थामते हुए बोलती कि हाय, ये साइलेंट ब्यूटी कब पटाखा बन गई यार, मुझे समझ ही नहीं आया। शी सो बोल्ड, द वे शी टॉक। आए, मेरे दिल के धड़कने तेज़ हो गया, ऐसा लग रहा है कि अभी बाहर निकाल के हाथ में आ जाएगा। ये सुनते ही बरका उसके शोल्डर पे एकदम से मारता है, बोलती अच्छा चल निकाल दिल को, मैं भी देखूं कि कैसे आते हैं बाहर। हाँ, निकाल, मैं भी तो देखूं तेरे दिल आते कैसे है बाहर। तो बोलती है, अरे तू तू समझ नहीं सकता मेरे दिल की धड़कन कितने बढ़ गए हैं। अरे पहले तो वो शांत थी, ठहराव थी, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी इस अंदाज में आ रही यार, हाय मैं तो और ज़्यादा फिदा हो रहा हूँ इसमें, किसी दिन मैं मर ना जाऊँ इसके प्यार में। तभी एकदम से बरखा बोलती कि तू मर ही जा, तू मर ही जा, तेरा कुछ ना हो सकता। ये बोलते हुई बरखा वहाँ से चल ही जाती है, पीछे पीछे क्रिश। दूसरी ओर जानवी कब से इंतज़ार कर रही थी और वो बोलती कि ये कहीं अपनी गर्लफ्रेंड के पास तो नहीं गई, मुझे यहाँ पे इंतज़ार करा के हद हो गई। कशिश तभी एकदम से बोलती कि क्या बड़बड़ा रही है तू, देखिए तू कहाँ गई थी, हाँ मतलब क्या है, घर जाके नहीं मिलेगी उनसे, अभी आने के बाद फिर से। तभी बोलती कि हो हेलो, मैं मैम से नहीं मिलने गई थी, वॉशरूम गई थी, अब मैं वॉशरूम भी ना जाऊँ। अच्छा वॉशरूम गई थी तो इतनी देर क्यों, कि नहीं वो क्या है ना, रास्ते में कचरा मिल गई थी तो थोड़ी सी साइड करके, मतलब सही जगह पे औकात दिखा के आई हूँ ना, इसीलिए। कशिश कभी इस टोन में बात करती नहीं और ख़ास करके इस तरीके से बात नहीं करती है। तो एकदम से जैसे ही बरखा और क्रिश आता है, ये बात सुन लेते, बरखा तो गुस्से में कशिश की ओर देखते बोलती कि हाउ डे यू, तुमने मुझे कचरा बोली। तभी कशिश बोलती सॉरी, तो तुम ये मानती हो कि तुम कचरा हो। इधर जानवी वो एकदम से हंस पड़ती है, बोलती है हाय चलती फिरती कचरे की दुकान, यार तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी जगह डस्टबिन में है, कृपया डस्टबिन में जाओ। और हमें साफ सुथरी पसंद है यार, स्वस्थ रहने के लिए साफ सुथरा रहना पसंद है, रहना चाहिए यार। अरे क्रिश भैया, अपनी दोस्त को कहीं पे लेके आराम से इस स्वास्थ्य का चीज़ का अपने दिमाग में घुसाओ और इसको सही जगह पे रख के आओ। बरखा एकदम से आने लगती तो क्रिश हाथ पकड़ते हुए खींच के ले जाता है। जानवी बोलती है वाओ, ये तो फायरफुल जवाब थी, मस्त, तो यही कचरे को साइड करी। बोलती कि हाँ बस थोड़ी सी दिखाई अपनी चीज़ें, समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो हम है ना समझाने के लिए।
जानवी एकदम से हक करती बोलती कि अब आएगी ना मज़ा, हाय कितने साल बाद तेरी ये नज़ारा, चल चल घर चलते। ये बोलते ही ये लोग निकल जाते हैं स्कूटी से। जानवी एज यूजल वो आती है कशिश की घर पहले, और कशिश की मॉम पहले ही आ चुकी थी। अब वो लेट नहीं करती है, अब उनको अपनी बेटी के साथ वक्त बिताना मिलती है तो वो आ जाती है। अब सारी चीज़ तो नॉर्मल हो ही चुकी थी, तो आती है। जानवी देखती है उसकी मॉम भी आके बैठी हुई है, बोलती है अच्छा आप आ गई, तबीयत ठीक हो गई। तभी जानवी की मॉम बोलती है वाह जी वाह, मेरी एक लौती बेटी पूरा दिन यूनिवर्सिटी से आके अब जाके मुझसे पूछ रही है कि आपकी तबीयत कैसी है। क्यों तुम मुझे कॉल या एक बार पूछ नहीं सकती कि मम्मा ठीक हो, खाना खाई, सिर्फ कशिश के पीछे भागती रहती हो। बोलती है हाँ तो क्या हुआ, देखो वो भी तो मेरी जान है ना, यू कैन अंडरस्टैंड ना। तो बोलती हाँ हाँ, बस यही चीज़ में प्यार बढ़ जाती है मेरी। ऐसा नहीं है मम्मा, अगर आप पैदा ना करती तो मुझे कशिश थोड़ी ना मिलती। कशिश हंसती है और बोलती है पागल। तो कशिश अपनी मासी से थोड़ी बात करती है, यहाँ से वो जाती है अपने कमरे में, जाके फ्रेश वगैरह होती है, होके वो बैठती है और सोचती है कि कैसे माफ़ी मांगा जाए नित्या से। फटाक से कुछ सोचते हुए वो आती है। जो जानवी वो अब भी कशिश की मॉम से और अपनी मॉम से बात वगैरह कर रही थी। जैसे ही कशिश को भागते आते देखती है, जानवी बोलती कि क्या हो गई है। देखिए ज़रा स्कूटी की चाबी देना। स्कूटी की चाबी क्यों, कहाँ जानी है तुझे। बोले कि जानी है तो देना। देखिए नहीं, कहाँ जानी है बोल, मैं भी साथ जाऊँगी। बोले कि क्या हर जगह साथ, मतलब वॉशरूम भी चलेगी क्या साथ में। हाँ मुझे कोई इशू नहीं है यार, एक ही साथ बड़े हुए हैं। तभी कशिश उसके शोल्डर पे मारती बोलती कि बदतमीज़, ये अरे मजाक कर रही हूँ। बोलती है हाँ तो स्कूटी की चाबी देना मुझे वो। तो बोलती है हाँ वो क्या, फ्लावर लेने जानी है मैम के लिए। तभी जान बोलती है अच्छा अच्छा वो बात है, अरे पर अकेली क्यों, मुझे लेके चल। नहीं मानेगी, लेकिन नहीं हरगिज़ नहीं, चलेंगे साथ में। कि चल जल्दी, क्योंकि उनके आने की वक्त हो गई। तो ये दोनों एकदम से कुछ भी बोल के बहाना मार के ये लोग निकल जाते हैं। जानवी को पता थी और वो वहीं पे फटाक से स्पीडी से वहीं पे पहुंचती है। बेहद प्यारी सी ये लोग फ्लावर की बुके ले लेती है। तभी जानवी बोलती है चल ले तो ली, अब लेके जाएगी कैसे। अब मासी पूछेगी और मेरी मम्मी पूछेगी कि ये फ्लावर कैसी है, किस लिए है, तब क्या बोलेगी। बोलेगी कुछ भी बोल देंगे, बहानों की कमी थोड़ी ना है। तभी जानवी पूछी हाय हाय, ये डिसिप्लिन में रहने वाली कुड़ी अचानक, मतलब सही है कि क्या, अचानक क्या। लेकिन नहीं नहीं, बच्ची बिगड़ रही है, कहीं माँ से मुझे ये ना बोले कि मेरे साथ रह रह के तू बिगड़ रही है। तो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तो चल। ये लोग वो वापस घर की ओर आती है छुप छुपाते हुए उस फ्लावर की बुके। जानवी बेहद अच्छी से कवर अप कर लेती है कशिश को, ताकि किसी को नज़र ना आए वो फ्लावर। और ये दोनों फटाक से उठती है और कमरे में जाके बैठ जाती है। दूसरी ओर नित्या वो जैसी घर जाती है, फ्रेश वगैरह होती है, रिया से थोड़ी बात करती है और फिर वो कशिश के घर के लिए रवाना होती है। रास्ते में बहुत सारी चीज़ सोच रही थी, पता नहीं एक घोर में थी वो, क्या सोच रही थी क्या नहीं उसे खुद ही नहीं पता थी। जैसे ही वो घर आती है कशिश के, वो देखती है कि जानवी की मॉम और कशिश की मॉम बैठी हुई है, तो दोनों को नमस्ते कहती है। तो जानवी बोलती है अच्छा तो आप है जानवी और कशिश की मैम। तो वो बोलती कि जी मैं हूँ, आप जानवी की मॉम। हाँ मैं जानवी की मॉम हूँ, कैसी हैं आप। बोलती जी मैं, वैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं थी मैंने सुनी थी, कैसी हो आप। जानवी की मॉम बोलती जी मैं ठीक हूँ, पूछने के लिए शुक्रिया। हाँ वो दोनों कमरे में आप ही की इंतज़ार कर रही है, आप जा सकती है। ये बोलते हुए जो नित्या है वो सुनती है और एकदम से बोलती कि जी मैं वो पढ़ा पढ़ा लेती हूँ। ये बोलती है वो दोनों को बाय बोल के कमरे की ओर आ रही थी। इधर जानवी और कशिश बैठी हुई थी। कशिश को पता नहीं कैसे नित्या की आहट समझ आ जाती है। वो एकदम से बोलती कि मैम आ रही है। जानवी बोलती कि है मैम आ रही है, कहाँ कहाँ है मैम। वो देखती है कि दरवाजे पर तो नहीं है। बोलती कि तू क्या बैठे बैठे सपना देख रही है कि मैम आ गई है, कहाँ है। बोलती कि आ रही है, कैसे मत आ। तभी एकदम से नित्या
एंटर करती, जैसे एंटर करती जानवी की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और घूर के कशिश की ओर देखती है और कशिश दरवाजे की ओर बेहद खूबसूरत सी स्माइल के साथ देखती है। नित्या जैसी ही उसकी स्माइल की ओर देखती है ना, अगर किसी का मूड ख़राब हो और अपनी महबूबा की इतनी प्रीचियस वाली स्माइल देखे यार, तो चाहे सिचुएशन जितनी भी ख़राब हो, मूड चाहे जितनी भी ख़राब हो यार, मन पिघल जाएगी। और नित्या की खुद के फेस में एक बड़ी प्यारी सी स्माइल आ जाती है। जानवी मन ही मन सोचती कि हे कौन सी पावर आ गई इसमें, ये तो आई भी नहीं थी कमरे में, इसको कैसे पता चल गई कि मैम आई है। और उधर नित्या एकदम से बोलती कि गुड इवनिंग। तभी एकदम से कशी बोलती कि गुड इवनिंग मैम, वेलकम। और वो एकदम से क्या करती है, जो स्टडी टेबल के साइड पे फ्लावर रखी थी वो लाती है एकदम से और वो देती है नित्या की ओर बढ़ा के। नित्या समझ नहीं पाती कि अचानक फ्लावर, नित्या वो फ्लावर लेते बोलती कि व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, ये मेरे लिए है। कशिश बोलती कि नहीं, वो क्या है ना, हमारे यहाँ पे एक पड़ोसी है बेहद खूबसूरत, दिखने में आपकी जैसी ही है, बस वो प्रोफेसर नहीं है, तो आप जैसे जाओगी ना घर से, जाते हो उनको दे देना। जानवी एकदम से हंस पड़ते होती कि क्या बोल रही है। नित्या घूर के देखते कशिश को, बोलती कि व्हाट डू यू मीन। तभी कशिश बोलती कि मैम नॉर्मल सी बात है, आप आई है, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, स्माइल मेरे फेस में है, हाथ में फ्लावर की बुके है, आपके सामने रखी हूँ, तो लाजमी है आपकी, आप ही के लिए है। सवाल आप ऐसे कर रहे हो जैसे कि आपको पता नहीं है। नित्या बोलती कि वेरी फनी, अच्छी जोक थी पर मुझे हंसी नहीं आई। कशिश बोलती कि अच्छा, वो क्या है ना, मैं हंसाने की इंटेंशन में बोली नहीं हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। तो एक नित्या बोलती कि सो कंफ्यूज, तुम बोलना क्या चाहती हो। तभी एकदम से कशिश क्या करती है, जानवी की ओर देखती है, जानवी की ओर जैसे देखती है जानवी समझ जाती है और वो एकदम से अपनी फेस दूसरी तरफ कर लेती है। नित्या एकदम से घूर के कशिश की ओर देखती बोलती कि ये क्या है। कशिश फटाक से आती है और चिपक के नित्या को हक कर लेती है, अपनी सर को थोड़ी सी झुका लेती है नित्या की हार्ट के साइड पे और पूरी तरह से उसको ग्रैब कर लेती है, टाइटली वाली हक। नीचे बेबस पड़ जाती है और जैसे ही इतनी टाइट हक करती है ना, हमेशा कशिश इस हक में नित्या खुद को खो लेती है। वो आंखें बंद कर लेती है और एकदम से बोलती कि पहले थोड़ी लूज छोड़ो ताकि मैं अपने हाथ को बाहर कर सकती हूँ, तो मैं हक बैक कर सकती हूँ। नित्या की बात सुन के कशिश स्माइल करती है और अपनी बाहों को थोड़ी सी लूज करती है और वैसे ही नित्या हाथों को बाहर करके कशिश को पूरी तरह से हक कर ली थी। और इधर जो जानवी थी बोलती कि कहाँ फंस गई यार, मुझे ऐसी वाली वाइब्स आ रही है कि वो कहावत होती है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वैसी वाली हालत हो गई है मैं। अरे यार, ये सही बोल रही थी, अब तो कुछ सोचनी पड़ेगी। इन दोनों के चक्कर में तो मेरी ही वो सिंगल लाइफ बार बार याद आती है। हे भगवान, मेरे ऊपर तो एक नज़र तो डालो। वो खुद से ही बात कर रही थी। थोड़ी देर हक करने के बाद नित्या एकदम से कशिश की ओर देखते होती कि तुम ठीक हो। कशिश बोलती आई एम सॉरी। नित्या बोलती सॉरी फॉर व्हाट। आई नो कि आप मुझसे नाराज़ हो, आई नो मैं थोड़ी सी बचपना दिखाती हूँ आपके सामने, आई नो कि आप ये चाहती हो कि मैं हर एक चीज़ के लिए स्टैंड लूँ, आई नो आप मेरे लिए कंसर्न हो ताकि कोई ऐसे उठ के आके मुझे हर्ट ना कर सके। मैं उतनी वो स्ट्रॉन्ग बनूं कि मैं खुद के लिए स्टैंड ले सकूं, आई नो। पर तभी एकदम से नित्या बोलती है कशिश, अगर तुम्हें लगती है कि आज तुमने बरखा को मतलब बचा के गलती करी हो और मैं इस बात से नाराज़ हूँ, तो डोंट थिंक लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुमने वो क्यों किया, मुझे समझ आ गई है। कशिश को ये मालूम नहीं थी, वो बोलती कि सॉरी आप नाराज़ नहीं हो। तभी एकदम से निकलती कि नहीं, मैं नाराज़ बिल्कुल नहीं हूँ, वो मैं
तुम जब कैंटीन की साइड पे आ रही थी, जो तुम और बरखा की मॉम के बीच बात वगैरह हो रहे थे, मैं समझ गई थी। तो तभी एकदम से कशिश फिर से हक कर लेते, बोली थैंक यू मुझसे नाराज़ ना होने के लिए। जानवी को जैसे ही ये सुना देती, जानवी एकदम से उठ के खड़ी होती है और बोली दिस इज़ नॉट फेयर। मैं पूरी स्कूटी चला के तुझे यूनिवर्सिटी से घर लाई, तू मुझे घसीटते हुए लेके गई फ्लावर के लिए, क्योंकि तुझे मैम को बनानी थी, और वो तो नाराज़ है नहीं, बेफजूल की मेहनत करा लिया मुझसे। तभी एकदम से नित्या थोड़ी सी पीछे करती है कशिश को, और वो देखती है जानवी की ओर। कशिश भी जानवी को घूर के देखता है, बोलती कि हद है, मैंने तुझे जाने के लिए नहीं बोली, मैंने तो तुझसे स्कूटी की चाबी मांगी थी, तुझे ही बहुत पड़ी थी उछल के मेरे साथ जाने के लिए। जानवी चुप हो जाती है। नित्या हंसते और बोलती कि कोई बात नहीं जानवी, कभी किसी मोड़ पे ये भी तुम्हारी भरपाई हो जाएगी। जानवी तो खुश हो जाती है, बोलती कि चलो शुक्र है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये बोलती वो बैठ जाती है और पढ़ाने लगती है नित्या इन दोनों को। पढ़ाते पढ़ाते देखती है कि जो कशिश है वो काफ़ी सुधार कर ली थी अपनी चीज़ों में, बेहद अच्छी से। तभी एकदम से नित्या बोलती कि इम्प्रेसिव, सॉरी, बहुत अच्छी से कर रही हो अपनी चीज़ें, अब तुम फोकस्ड हो, और ध्यान रखना ये फोकस से हटना नहीं चाहिए। नहीं हटूंगी, डोंट वरी, कुछ ही देर में कशिश की मॉम कुछ लेके आते, इन तीनों के लिए देते, तीनों खाते। खाते खाते एकदम से जो जानवी है वो नित्या की ओर देखती है, तो नित्या एकदम से जानवी की ओर देख के बोलती क्या हुआ जानवी, कुछ पूछना है? बोलती एक सवाल थी मेरी, करूँ क्या मैम? हाँ करो। एक बात कही है आप मुझसे, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? बल्कि देखिए, इस तरह से हिसाब लगाया जाए तो कशिश मेरी बहन है। हाँ मुझे पता है कशिश तुम्हारी कज़िन सिस्टर है, तो इतनी प्यार से उससे बात करते हो, मैं क्या आंखों में चुभती हूँ क्या? मुझसे इतनी रूडली क्यों बर्ताव करती हो? गलती ना होने पे भी एकदम से भड़क जाती हो आप मुझ पे। अरे रिश्ते में तो हम कुछ लगते हैं ना, तो उसी का ध्यान कर लो ना, मेरे साथ थोड़ी अच्छे से पेश आया करो। मतलब मैम, नित्या बड़ी घूर के देखते बोलती कौन से रिश्ते? अरे मेरी बहन आपकी गर्लफ्रेंड है, तो उस नाते मैं भी तो कुछ बनती हूँ ना। और एक तो ना आपके ये प्रोफेसर होने की चीज़ मेरी तो दिल बहक जाती है कि किस तरह से मैं बात करूं, नॉर्मली बात करूं कि मैडम के तौर पे बात करूं कि बहन की गर्लफ्रेंड के तौर पे बात करूं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। और आपका वो रूडली स्ट्रिक्टली वाइफ मुझे कुछ बोलने ही नहीं देती। नित्या हंसते हुए बोलती कि देखो, यूनिवर्सिटी में मैं तुम दोनों की प्रोफेसर हूँ, लेकिन हाँ उससे बाहर यस, कशिश इज़ माई गर्लफ्रेंड, और उस तौर पे उसी रिश्ते में अगर तुम मुझसे मस्ती मजाक करने की सोच रही हो तो कर सकती हो, मुझे कोई इशू नहीं है। तो भी एकदम से जानवी खड़ी हो जाती है, बोलती है अच्छा मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ? हाँ कुछ भी कर सकते हो। बोलती अच्छा, तो वो क्वेश्चन वगैरह में मदद कर सकते हो ना आप मुझे, मतलब वो यूनिवर्सिटी के बाहर? नित्या अपने दोनों हाथ को फोल्ड करती बोलती है इतनी भी फैसिलिटी नहीं है तुम्हारे पास? जानवी लोग लो कर लो बात, तो फ़ायदा क्या हुई मतलब बहन की गर्लफ्रेंड होने का, वो भी प्रोफेसर हमारी। तभी नित्या बोलती अच्छा तुम्हें फ़ायदा उठानी थी, फैसिलिटी चाहिए तुम्हें? बोलती और नहीं तो क्या, अरे एक लौती बहन है मेरी, और उसकी पार्टनर यानी गर्लफ्रेंड वो निकली प्रोफेसर, तो कुछ तो यार मतलब सोचो। है क्या मस्त चलेगी आफ्टर यूनिवर्सिटी में, अगर मैं कुछ चीज़ें मुझे चाहिए या एग्ज़ाम वगैरह हो, तभी नित्या बोलती सोचना भी मत, मैं तुम दोनों को बोल रही हूँ, पढ़ाई के वक्त मैं कोई भी पोलाइटली बर्ताव नहीं करूँगी। कशिश एक स्माइल के साथ जानवी की ओर देखती है और बोलती बोली थी मैं, तुझे ही समझ नहीं आई? बोलती कि अरे यार ये तो लेने पे देने हुए कोई बात नहीं मैम, बात तो वही है ना, घूम फिर के एक ही जगह पे अटक जाना। तो रीता बोलती समझ सकते हो, आप पढ़ाई करें
तो पढ़ाई करने लगते। उस वक्त एकदम से नीचे से जो जानवी की है उसकी मॉम की आवाज़ आती है, क्योंकि 1-1.5 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके थे और वो जाने वाली थी। जानवी की आवाज़ लगाती कि हो गई है तो आ जाओ। तो जानवी की हो चुकी थी और कशिश कुछ लिख रही थी, कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रही थी, तो उसकी हुई नहीं थी। तो नित्या बोलती कि ठीक है जानवी, तुम जा सकती हो, तुम्हारी पढ़ाई हो चुकी है और जो दी है वो कर लेना कृपया। बोलती कि हाँ हाँ मैम ठीक है। तो बाई बोल के कशिश को एक साइड से हक करके बोलती कि चल मैं चलती हूँ, स्पेस है, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ये बोलते हुए फटाक से वहाँ से भाग जाती है। कशिश के हाथ से पेन गिर जाती है कि क्या बोल के गई है। नित्या को सुनाई तो दे रही थी पर वो कोई रिएक्ट ही नहीं करती है, सीरियस मोड पे थी। इधर कशिश जैसे ही वो कर लेती है, वो नोटबुक को नित्या के आगे रखती है। नित्या के आगे जैसे रखती है, नित्या वो नोटबुक लेती है, लेकिन जैसे ही नोटबुक लेती है वो उसकी हाथ कशिश के हाथ से थोड़ी सी टच होती है और उस टच में एक अलग सी सेंसेशन थी। जैसी टच होती है, कशिश नित्या की ओर देखती है, नित्या कशिश की ओर देखती है। ये आँखों में एक अलग सी कशिश थी दोनों के, जैसे जुड़ते हैं तो कुछ और ही होने लगता है। कशिश एकदम से नित्या के हाथ पकड़ती है, बोलती कि वो कैन आई हग यू अगेन। नित्या बोलती कर सकती हूँ, पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये बोलती है और वो एकदम से उसको हक कर लेती है। जैसे हक करती है तो देखती है नित्या की दिल की धड़कनें काफ़ी हद तक तेज़ है। कशिश थोड़ी पीछे पीछे की ओर होती है, वो देखिए ये आपकी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ क्यों है। नित्या अपनी नज़रों को इधर उधर करते बोलती है आप नहीं क्यों, मेरी दिल की धड़कन नॉर्मल ही तो है। नहीं नॉर्मल नहीं है। एकदम से कशिश क्या करती है, अपनी हाथ को नित्या की हार्ट के साइड पे रखती है। जैसी ही रखती है नित्या की दिल की धड़कन और तेज़ हो जाती है और एकदम से कशिश के हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि क्या कर रही हो। कशिश बोलती नहीं बस मैं देख रही हूँ कि इतनी तेज़ क्यों धड़क रही है, काफ़ी तेज़ है। नित्या बोलती आप तो क्या कर सकते, हाथ हटाओ। कशिश को बड़ा मज़ा आती है इस चीज़ में। वो बोलती है अरे मैम मुझे देखने तो दो, मतलब मैं समझ तो जाऊँ कि क्या हो रही है, क्या हो गई आपको, कुछ नहीं होगा ना। लेकिन नित्या वो थोड़ी सी अजीब लग रही थी उसे। वो एकदम से उसके हाथ को हटाती है, बोलती है क्या है कशिश, मतलब मैं हम दोनों कमरे में हैं, तुम्हारी मम्मी आ सकती होती। मम्मी उनको पता है कि पढ़ाई पे होती हूँ तो अगर कोई भी डिस्टर्ब करे तो मुझे पसंद नहीं है, वो नहीं आएगी। पर फिर भी कशिश बोलती कि क्या हो गई है। नित्या शर्मा रही थी। कशिश देखते और नित्या की फेस धीरे धीरे लाल हो चुकी थी, खास करके उसकी नोज़। कशिश एकदम से क्या कहती होती एक मिनट रुकिए, और कशिश थोड़ी सी नित्या की ओर झुकती है और झुकती ही नित्या की नोज़ पे अपनी होठों से थोड़ी सी छूती है, इतनी करीब। वो कशिश की जो महक थी उसे महसूस करके नित्या आंखें बंद कर लेती है। कशिश जैसे ही नित्या की नोज़ को छूती है होठों से, वो थोड़ी सी पीछे होती है और नित्या की फेस की ओर देखती है। नित्या की हालत उसकी फेस से जाहिर हो रही थी। कशिश एक स्माइल के साथ नित्या की होठ की ओर देखती है और बस अपनी होठों से बस उसकी होठ तक करीब जाती है, बस छूती है। उसकी अपर लिप नित्या की अपर लिप से टच होती है और बस थोड़ी सी झुके वो पीछे हो जाती कि तभी नित्या अपनी आंखें बिना खुले कशिश की नेक पे हाथ रखती, ग्रैब करती, थोड़ी सी प्रेस और अपनी ओर पुल करती और तब जाके दोनों की होठ समा गई थी एक दूसरे में। और नित्या सीधा उसकी होठों में अपनी होठ को समा देती और सक करने लगती उसकी लोअर लिप को। थोड़ी सी किस होती है और फिर एकदम से कशिश पीछे होती है और बोलती कि हो गई अब ठीक है, दिल की धड़कनें ठीक है अब। नित्या हंसती है और बोलती कि बोल सकते हैं।
तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस।